सबसे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर की आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने का मामला सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। वार्ता अच्छे वातावरण में हुई है, ये आईएमए प्रधान की तरफ से कहा गया। बकाया राशि 15 जुलाई तक जारी करने का आश्वासन दिया गया है। बकाया 133 करोड़ की राशि जल्द जारी होगी, ये एसीएस की तरफ से भी जानकारी दी गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों की बैठक हुई है और ये बैठक सकारात्मक माहौल में हुई है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने का ये मामला है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने का मामला, सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने के मामले में सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, इसी को लेकर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान राजेश कयालिया से इंडिया न्यूज हरियाणा की संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। आईएमए के प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज सरकार के साथ वार्ता हुई है। सर, आज आपकी सरकार के साथ वार्ता हुई है, क्या कुछ रहा? काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और एसीएस हेल्थ और सीईओ आयुष्मान भारत, डीजीएचएस हेल्थ सारे मीटिंग के अंदर थे और उन्होंने उसके अंदर हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि हमारी सारी बातें मान ली जाएंगी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिए हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हम अभी यहीं रुके हुए हैं और एक बार वो सारा का सारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ जाएंगे तो उसके बाद में हम फिर फैसला। एक्चुअल में कितनी बकाया राशि आप? ऐसा है कि रफली जो है 25 तारीख को जब हम आए थे तब 225 करोड़ थी और अब इसके पिछले उसके अंदर जो है 25 तारीख से लेके इन्होंने लगभग 80 करोड़ के करीब 80-82 करोड़ कर दिया है। तो उनके हिसाब से 133 करोड़ अभी बकाया है। तो अब कब तक हो जाएगी कोई श्योरिटी? उन्होंने ये कहा है कि ये वाला अमाउंट जो है ये 15 जुलाई तक कर देंगे। आप अब तैयार हैं, अब इलाज करना शुरू कर देंगे? उनके सारे आ जाएं, उसके बाद में जरूर आज ही फैसला लेंगे। तो वार्ता सफल रही? हाँ, काफ़ी सफल रही। ये थे हमारे साथ आईएमए के प्रधान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वार्ता जो है बेहद सफल पूर्वक रही है और जो बकाया राशि है वो सरकार की ओर से कहा गया है कि 15 जुलाई तक जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आईएमए की ओर से कुछ ही देर बाद क्या फैसला जो है वो लिया जाता है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जो फैसला लिया जाएगा आज ही लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की वार्ता रही उससे यह जाहिर होता है कि कल से जो है वो आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज जो है वो प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में हो सकेगा और हड़ताल जो है वो आज ही खत्म जो है वो हो सकती है। आईएमए के प्रधान। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स का ऐलान। 15 जुलाई को 2 घंटे ओपीडी बंद रहेगी। पूरी तरह से पेन डाउन रहेगा, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर है, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स का ऐलान। 15 जुलाई को 2 घंटे ओपीडी बंद रहेगी। पूरी तरह से पेन डाउन रहेगा, यह खबर इस वक्त मिल रही है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने यह ऐलान किया है। पिछले कुछ महीनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान राजेश कयालिया जी मौजूद है। सर, लगातार लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं। आज आपने निर्णय लिया है कि 15 और भी जो आपने डेट निर्धारित की है कि इन तारीख को प्रोटेक्ट किया जाएगा और बड़े फैसले लिए जाएंगे। डेफिनेटली ये आपके संज्ञान में पहले से ही है कि पिछले काफ़ी महीनों से, क्या सालों से संघर्ष कर रहे हैं डॉक्टर्स अपनी डिमांड्स को लेके। डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज है पूरी स्टेट में, तो उसका गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। इसके कारण डॉक्टर्स भी परेशान है और पब्लिक भी परेशान है। तो हम सबकी जो कॉमन लड़ाई चल रही है, इसमें हमने काफ़ी सुझाव गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम दिए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसके चलते अभी हमने 1 तारीख को जो डॉक्टर्स डे था उसमें ब्लैक बैज करके भी ब्लैक डे मनाया था उसको,
अब उसके आगे चलते हमने जो कल रात को हमारी फिर मीटिंग हुई है कोर कमेटी की, उसमें हमने ये डिसीजन लिया है कि अगले 8 तारीख को जो सोमवार होगा उसमें हम डीजी ऑफिस में एक प्रदर्शन करेंगे। यहाँ हमारे स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ब्रीडर्स आएंगे और उससे नेक्स्ट जो हमारा 15 तारीख को है, 15 तारीख को 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी पूरे हरियाणा स्टेट में। सुबह 9 से 11 जो ओपीडी बंद रहेंगी, बाकी सर्विसेज चलती रहेंगी। तीसरा, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं होता है तो हमें मजबूरन वर्ष 25 जुलाई से सारी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी, ओपीडी, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम, एवरीथिंग। तो क्या प्रमुख मांगे क्या है आपकी? आप कई बार मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं, अधिकारियों से भी आपकी वार्ता हो चुकी है, लेकिन सोल्यूशन रुका कहाँ पड़ा है? हो क्यों नहीं पा रहा सोल्यूशन? फाइल्स जैसे हमारा स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज को लेके था तो गवर्नमेंट ने काम स्पेशलिस्ट कार्डर बनाएंगे। सीएम साहब ने भी विधानसभा में 2 साल पहले घोषणा की थी कि स्पेशलिस्ट कार्डर बनाया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अभी तक वो फाइल चल रही है, लेकिन उसको फाइल का कोई कंक्रीट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। सीएम साहब से वो फाइल 4 महीने पहले अप्रूव हो गई थी, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो फाइल अभी भी पेंडिंग है। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट एसएमओ की बात करें, जो हमने कहा था डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती बंद करो, उसके बारे में भी अभी तक प्रपोजल यहाँ डीजी ऑफिस से स्टार्ट नहीं हुआ। 6 महीने पहले हमारी आंदोलन हुआ था, तब सहमति बन गई थी कि हम सारी आपकी जो डिमांड्स को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक ये दुर्भाग्य है कि ये फाइल अभी तक डीजी ऑफिस से ही आगे मूव नहीं हुई है। तीसरा हमारा था, जो हमारे सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं उनको जो एसीपी और जो भत्ते मिलते हैं, जो अलाउंसेज मिलते हैं, उसी तर्ज पे हमें भी यहाँ दिए जाएँ। उसके ऊपर भी कभी तक कोई उन्होंने संज्ञान लेते हुए कोई फाइल यहाँ से मूव नहीं की है डीजी ऑफिस ने। चौथा, एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट इशू था पीजी बॉन्ड को लेके, डॉक्टर्स जो पीजी करने जाते हैं उनको 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ते हैं, वो सभी डॉक्टर्स नहीं दे पाते, कुछ की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है। उसके लिए हमने सुझाव दिया था कि उसको कम करके पुराना जो बॉन्ड राशि थी 50 लाख कर दी जाए, तो थोड़ा डॉक्टर्स को इसमें ठीक रहेगा, सुविधा रहेगी। ये हमारे 4 प्रमुख मांगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान राजेश ख्यालिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से डॉक्टर की ओर से जो है अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी जा रही है। कई बार ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जा रही है, लेकिन मामले में सोल्यूशन जो है वो निकल कर नहीं सामने आ रहा। इसीलिए अब जो है बड़े फैसले लिए गए हैं। 8 तारीख को डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर जो है इनकी ओर से रोष जताया जाएगा। साथ ही साथ 15 तारीख को 2 घंटे ओपीडी बंद की जाएगी और भी तमाम फैसले जो है डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से लिए गए हैं। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज।